दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या हुआ कल? मतलब कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी में क्या हो गया? एक तो बड़ी बात हमारे लिए एचडीएफसी बैंक है, जो कल हमारे बाजार में इंपैक्ट था एचडीएफसी बैंक की वजह से। बाकी आज भी अगर आप देखें तो जो गिफ्ट निफ्टी में आपको कमजोरी दिख रही है, ग्लोबल फैक्टर्स तो कमजोर हैं ही, साथ ही एचडीएफसी बैंक का एडीआर कल फिर से बड़ी गिरावट दिखाते हुए करीब 8% नीचे 9% नीचे बंद हुआ है। तो उसका इंपैक्ट भी आज आपको गिफ्ट निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। तो बैक टू बैक वो इंपैक्ट तो है ही, बट उसके अलावा भी जितने भी ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो आपके लिए कमजोर ही आते हुए दिख रहे हैं। एक भी कोई ऐसा क्यू नहीं है जो बाजार के लिए ज्यादा सपोर्टिव आते हुए दिखे। एशिया में अगर आप देखें, जापान छोड़कर बाकी सारी एशिया के मार्केट्स में आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। यूएस के बाजारों में पिछले 3 दिनों से जो कमजोरी का ट्रेंड था वो कायम आपको दिख रहा है इस समय। कल 250 अंक के दायरे में डाउ पर कारोबार हुआ। वैसे ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, 100 अंक नीचे ही बंद हुआ, बट ट्रेड थोड़ा सुस्ती की तरफ ही था। S&P 500 और नैस्डैक में कल ज्यादा गिरावट हुई, यहां पर आधे % तक की वीकनेस देखी। रसल 2000 जो 2 दिनों से कमजोर हो रहा है, कल फिर से 0.5% आपको फिसलते हुए दिखा है। इनका विक्स 6% ऊपर गया है। तो अक्रॉस द बोर्ड अमेरिकी बाजारों में जो कमजोरी का ट्रेंड था वो कल आपको कायम ही दिखा है। 2 चीजें हुई हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट आया है, और वो है आपका डेटा के दम पर मजबूत रिटेल बिक्री के आंकड़े कल आपको आते हुए दिखे हैं। और इस मजबूत आंकड़े की वजह से जो रेट कट की उम्मीदें थी वहां पर आपको पानी डलते हुए दिखा है। तो और बड़ा इंपैक्ट आया है रेट कट की उम्मीदों पर, क्योंकि रिटेल बिक्री के आंकड़े कल काफी मजबूत आते दिखे हैं। दिसंबर महीने में रिटेल बिक्री 0.3% से बढ़कर 0.6% पर आई है। अनुमान 0.4% का था, तो अनुमान से काफी ज्यादा ये रिटेल बिक्री के आंकड़े आपको आते हुए दिखे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं? 2/3 ऑफ यूएस इकोनॉमी, 2/3 यूएस इकोनॉमी का हिस्सा डायरेक्टली कंज्यूमर स्पेंडिंग पर निर्भर करता है। तो रिटेल बिक्री का आंकड़ा आपको दिखाता है कि किस तरह की मजबूत कंज्यूमर स्पेंडिंग है इकोनॉमी में। और अगर ये आंकड़ा पिछले महीने के मुकाबले इस महीने डबल होकर आता है, उम्मीद से काफी ज्यादा आता है, तो फिर ये दिखा रहा है कि यूएस इकोनॉमी में काफी मजबूती अभी भी कायम है। आपको याद होगा कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलेस ने कहा था कि हमें लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल पर आ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि रेट कट जल्दी करने की कोई जरूरत है। और उसके बाद आपका इतना इंपॉर्टेंट डेटा, इतना मजबूत डेटा आया है, तो यह दर्शा रहा है कि जो फेड की इस समय थिंकिंग है वो सही है कि इकोनॉमी अभी भी काफी मजबूत है, तो इमीडिएट रेट कट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि जो मार्च की रेट कट की उम्मीद लगा रहा था वो शायद उम्मीद गलत है, या पहले से ही ज्यादा अनुमान में आपने प्राइस इन कर ली है। हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड इस डेटा के बाद काफी ऊपर गई, 4.1% के पार इंट्राडे में हमने बॉन्ड यील्ड को जाते हुए देखा, जो इस साल की हाईएस्ट लेवल पर था। वहां से एक इंपैक्ट आया। दूसरा, मार्च में जो लोग रेट कट की कटौती का अनुमान लगा रहे हैं वो गिरकर 56% पर हो गया है। यही आंकड़ा 3-4 दिन पहले 75% का था। तो आप देख रहे हैं कि काफी जल्दी बाजार को एडजस्ट करना पड़ रहा है इस नए आंकड़े को लेकर, क्योंकि जितना भी डेटा आया है, उनका सीपीआई का डेटा, रिटेल महंगाई जो पिछले हफ्ते आई थी, उसके बाद होलसेल महंगाई आई, अब जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए, सारे अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिख रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं कि मार्च की रेट कट की जो उम्मीद लगाई हुई है बाजार ने वो थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और इस नई रियलिटी को एडजस्ट कर रहे हैं मार्केट्स इस समय, और बॉन्ड मार्केट्स पर भी आपको इसका एक्शन दिख रहा है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि लगातार जो डेटा दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि शायद मार्च में रेट कट नहीं हो पाए। ऑफकोर्स 31 जनवरी को फेड की बैठक है, वहां पर हमें पता चलेगा कि आगे की क्या थिंकिंग है, बट इस समय बाजार के अनुमान थोड़े ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे थे, जो एडजस्ट होने की तैयारी में है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कल भी दिखा है। बैंक शेयर्स में कल फिर से कमजोरी थी, 2-3 छोटे बैंक्स के नंबर्स आए थे। टेस्ला का शेयर फिर से कमजोर होते हुए दिखा है, पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट आ रही है। कल भी 2% गिरा है, क्योंकि कुछ मॉडल्स के दाम ये घटा रहे हैं। डिज्नी के शेयर में कल 3% की गिरावट थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो था ही, बट सबसे बड़ा इंपैक्ट रिटेल बिक्री के आंकड़ों से ही आया है। यूरोप की बात करें तो कल यहां पर भी काफी कमजोर सेशन था, 1 से 1.5% की गिरावट आपने यूरोप के बाजारों में देखी है। इस डेटा के इंपैक्ट से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स आपका मजबूत हो रहा है, 103 के पार है, 1 महीने की ऊंचाई पर कायम है। सोने और चांदी में भारी गिरावट आ रही है। सोना 5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में करीब $50 की गिरावट यहां पर आपको आती हुई दिखी है। बेस मेटल्स पर आप भारी प्रेशर देख रहे हैं। कॉपर 2 महीने, एल्यूमिनियम और जिंक 5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। कच्चा तेल फिर भी थोड़ा रेंज बाउंड है। एग्री कमोडिटीज में आपको प्रेशर दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि यूएस की मजबूत डेटा के आंकड़ों की वजह से बाजार को नई रियलिटी पर एडजस्ट करना पड़ रहा है, और इसलिए आज सुबह के संकेत बेहद कमजोर माने